कलयुग, वह युग जहां सत्य झूठ में दब चुका है, जहां धर्म की आवाज सत्ता के शोर में गुम हो गई है। चारों ओर अधर्म का बोलबाला, लोभ, क्रोध और पाप ने मानवता की जड़ों को हिला दिया है। रिश्वत, छल और विश्वासघात ही जीवन का आधार बन चुके हैं। नदियां सूख चुकी हैं, पेड़ काटे जा चुके हैं, इंसानियत बिक चुकी है, देवता मौन हैं और धरती माँ अपने संताप में भगवान विष्णु को पुकार रही है। प्राचीन शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई थी कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब पाप का भार धरती के लिए असहनीय हो जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में अवतरित होंगे। वह अवतार जो इस युग का अंत करेगा और सत्य युग की नई शुरुआत, वह है भगवान कल्कि। संबल नगर का एक छोटा सा गांव, वहां ब्राह्मण विष्णु यश और उसकी पत्नी सुमति धर्मपरायण और तपस्वी जीवन जीते थे। उनके घर में वर्षों से संतान का अभाव था। एक रात आकाश में बिजली खड़कने लगी और चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से पूरा नगर जगमगा उठा और उसी पावन क्षण में सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब बालक का जन्म हुआ तो उसके चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने घोषणा की, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। यही वह कल्कि है जो अधर्म का अंत करेगा। बालक की आंखों में तेज था, मानो पूरा आकाश समा गया हो। कैलाश पर्वत से आई दिव्य आत्माओं ने उस बालक की रक्षा की। बचपन से ही कल्कि के गुण असाधारण थे। जहां अन्य बालक खेलों में लीन रहते, वहीं कल्कि धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में रुचि रखते। बालपन में ही वे अपने गुरु से वेद, पुराण और शस्त्र विद्या सीखने लगे। उनकी गति और शक्ति अतुलनीय थी। इसी काल में उन्हें मिला उनका शाश्वत साथी देवदत्त, एक दिव्य श्वेत अश्व। कहते हैं यह अश्व स्वयं स्वर्गलोक से उतरा था। जब कल्कि ने पहली बार देवदत्त को छुआ तो दोनों के बीच ऐसा बंधन बना मानो आत्माएं एक हो गई हों। गुरु परशुराम ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें युद्ध कला, धनुष बाण, तलवार और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। कल्कि का हर दिन साधना और अभ्यास में बीतता, परंतु समय बीतने के साथ साथ बाहर की दुनिया अधर्म में और गहराई तक डूबती चली गई। कलयुग की अंधकारमय छाया अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। शासक भ्रष्ट हो चुके थे, राजमहल पापियों और दुराचारियों से भर चुके थे। आम जनता भूखी प्यासी सड़कों पर मर रही थी, पर राजदरबारों में मदिरा और वासना के गीत गूंजते थे। मनुष्य का मन दानवों से भी नीच हो गया था। स्त्रियों का सम्मान लूटा जा रहा था, बच्चों की मासूमियत कुचली जा रही थी। दुष्टों ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था और निर्दोषों को बलि चढ़ाया जा रहा था। यही वह क्षण था जब धरती ने अंतिम पुकार लगाई। देवताओं ने आकाश से भगवान विष्णु से विनती की और तब कल्कि ने अपनी आंखें खोलीं। वे अब शिशु नहीं रहे थे, बल्कि एक युवा योद्धा के रूप में तैयार हो चुके थे। उनके चेहरे पर तेज था, उनके हाथ में तलवार चमक रही थी और उनके पीछे देवदत्त खड़ा था, मानो युद्ध भूमि पर गर्जना कर रहा हो। जब कल्कि पहली बार नगर में उतरे तो लोग स्तब्ध रह गए। उनकी दिव्य छवि, उनके नेत्रों का तेज और उनकी आवाज हर हृदय को झकझोर गई। उन्होंने कहा, यह युग अधर्म का है, पर अब इसका अंत समीप है। अब न्याय की स्थापना होगी, अब सत्य का राज्य होगा। उनके शब्दों में ऐसा बल था कि लोग जो अधर्म के डर से चुप थे, वे उनके पीछे खड़े हो गए। देवताओं ने आकाश से उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव से त्रिशूल का आशीर्वाद, इंद्र से वज्र और विष्णु से स्वयं सुदर्शन चक्र। कल्कि ने अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अधर्मियों की ओर कूच किया। उनके हर कदम से धरती कांप उठती, हर गर्जना से आकाश गूंज उठता। अधर्मियों और दानवों ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ कल्कि को घेर लिया। युद्ध भूमि सज चुकी थी। चारों ओर केवल शस्त्रों की खनक और नगाड़ों की गूंज। कल्कि ने अपने पहले वार में सैकड़ों दुष्टों को धराशायी कर दिया। उनका तलवार चलाना मानो बिजली की गति हो। देवदत्त उनके साथ हर कदम पर दौड़ रहा था,
हवा को चीरता हुआ। वज्रपात आकाश से बरस रहे थे, रक्त से धरती लाल हो चुकी थी, परंतु कल्कि अडिग थे। उनका हर प्रहार न्याय का प्रतीक था। दुष्टों के राजा ने स्वयं आकर उन्हें चुनौती दी। वह असुर अत्यंत बलवान था, परंतु कल्कि ने सुदर्शन चक्र घुमाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध का शोर शांत हो गया और केवल कल्कि का नाम गूंज रहा था। जब अंतिम दुष्ट का संहार हुआ तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने घोषणा की, धर्म की स्थापना हो चुकी है। धरती ने अपनी सांस ली, नदियां फिर से बहने लगीं, वृक्षों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली और इंसानियत ने नया जीवन पाया। कल्कि ने घोषणा की, अब सत्य युग का आरंभ होगा। अब हर हृदय में प्रेम, करुणा और धर्म का दीप जलेगा। और इसी तरह कलयुग का अंधकार मिट गया और एक नए युग का उदय हुआ। वह युग जहां सत्य ही धर्म है और धर्म ही जीवन। और यह संभव हुआ केवल भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के कारण।